हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूरियर सीरीज़। तो ये फूरियर सीरीज़ पर फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम फूरियर सीरीज़ क्या है वो देखेंगे और फूरियर सीरीज़ में जो वर्ड हमारा यूज़ हो रहा है वो वर्ड मीन्स बेसिक्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा फूरियर सीरीज़ होता क्या है? तो फूरियर सीरीज़ क्या है? फूरियर सीरीज़ एक एक्सपांशन है पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई किसी हम फूरियर सीरीज़ की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, पीरियोडिक फंक्शन में, तो हम बोलते हैं कि वो कैसा है उस और किसकी मदद से करते हैं, तो हम फूरियर सीरीज़ की मदद से करते हैं। तो फूरियर सीरीज़ होता क्या है? फूरियर सीरीज़ क्या है? एक एक्सपांशन है पीरियोडिक फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो फूरियर सीरीज़ क्या है? फूरियर सीरीज़ एक एक्सपांशन है किसका? पीरियोडिक फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है पीरियोडिक फंक्शन कि ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, तो हमको ये समझना ज़रूरी है। तो हम जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा पीरियोडिक फंक्शन को समझेंगे। फिर हमारा जो इसके बाद का हमारा जो सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम डिफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में देखेंगे जो हमको फूरियर सीरीज़ में यूज़ करनी है। साथ में हम इवन ऑड फंक्शन कैसे देखते हैं, किसी भी इंटीग्रल में इवन ऑड फंक्शन कैसे देखा जाता है वो देखेंगे, और जनरलाइज फॉर्म ऑफ चेंज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ना, तो वो देखेंगे। तो साथ में ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर में। देन थर्ड वीडियो लेक्चर में जो हमारा होगा फूरियर सीरीज़ पर होगा, और उसके बाद इसी तरीके से उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पीरियोडिक फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि फूरियर सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है? पीरियोडिक फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि फूरियर सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को चेंज कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन में। अब कैसे होता है, जैसे देखिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, x है, x स्क्वायर है, या x प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरीके के आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन एल्जेब्रिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम फूरियर सीरीज़ की मदद लेते हैं, और फूरियर सीरीज़ की मदद से हम उस एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं पीरियोडिक फंक्शन में। जैसे हम एक साइन का आपने देखा होगा, साइन एक्स का एक्सपांशन होगा आपके पास। साइन एक्स का एक्सपांशन क्या होता है? साइन x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू ये जाता है। तो देखिए, ये x है, ये कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, बट हम इसको किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? साइन x के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंस साइन x और कॉस x जो होता है वो क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हम क्या हो जाता है कि ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है किस फॉर्म में हो गया है? हमारा पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो हम करते क्या है फूरियर सीरीज़ में? हम करते हैं कि किसी भी फंक्शन को जो पीरियोडिक नहीं है, हम उस फंक्शन को हम पीरियोडिक बनाते हैं फूरियर सीरीज़ की हेल्प से। तो अब ये एक वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो पीरियोडिक फंक्शन है क्या? तो हम इस पीरियोडिक फंक्शन के बारे में ही इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है क्या, ये देखते हैं पहले। तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी। ये टी क्या होता है? टी होता है पीरियड होता है। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। या हम और सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो क्या करेगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो फूरियर सीरीज़ में मेनली जो हमको दो चीज़ पढ़नी है, वो पढ़नी है साइन और कॉस के बारे में। तो हम साइन और कॉस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि साइन जो फंक्शन है हमारा वो किस प्रकार से पीरियोडिक होता है। ठीक है, और साइन की वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं, डिफरेंट इंटरवल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए
तो जैसे हमको साइन की ही बात कर रहे हैं, साइन एक्स, ठीक है। तो साइन का ग्राफ जो होता है हमारा किस प्रकार से बनता है, साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, यहाँ से 90 हो गया, ठीक है। 180 पे 0 आ गया, ठीक है। और 270 पे हमारा -1, और देन 360 पे हमको क्या मिल जाएगा, 2 पाई मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। देन इसी के बाद इसी तरीके से यहाँ से अब क्या करेगा, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर आया हमारा 3π/2, यहाँ पर आया हमारा कितना हो जाए, सॉरी यहाँ 5π/2 आ गया, यहाँ 3π/2, यहाँ 7π/2, यहाँ 9π/2, यहाँ हमारा 3π, यहाँ 4π, इस प्रकार से ये बनते गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है, 0 से लेके 2π तक, 0 से π/2 गया, मतलब 90 डिग्री ट्रेवल किया उसने, +1 आया, फिर 180 तो क्या आ गया 0, 270 -1, 360 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि पीरियोडिक है, कैसे, किस पर पीरियोडिक है, 2π इंटरवल पर पीरियोडिक है। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक कट करें, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दे, कट कर दे, इस प्रकार से हम क्या बना दें, एक कट बना दिए, ठीक है। इस कट को हम उठाकर यहाँ पर इस कट में क्या करेंगे, यहाँ से 2π से लेके 4π तक के बीच में, 2π से लेके 4π तक के बीच में अगर इस पूरे कट को वापस रखें तो ये सिमेट्रिक हो जाता है, एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेता है। तो ऐसे में हमको पता चलता है कि वो आने वाले हर इंटरवल पर वो माने क्या कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो साइन कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है या फंडामेंटल इंटरवल जो बोले, जो इसका फंडामेंटल इंटरवल है वो क्या है हमारा, फंडामेंटल इंटरवल। तो फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है, 2π होता है। अब कैसे 2π है, तो फंडामेंटल इंटरवल कैसे देखते हैं, फंडामेंटल इंटरवल वो होता है, वो लीस्ट इंटरवल होता है जिसके बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ से 0 से 2π के बाद वैल्यू क्या होनी है, रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से 2π, तो ये क्या हो गया, एक फंडामेंटल इंटरवल हो गया, पीरियड हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसके फॉर्म, इस रूप में देख लेते हैं, हमारा जो डेफिनेशन है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो साइन जो है हमारा, साइन है तो क्या होता है, साइन x + t = साइन x, ठीक है। अब ये हो, यहाँ क्या होगा, ये हो गया साइन x + t - साइन x = 0, साइन c - साइन d, सिंस वी नो दैट साइन c - साइन d होता है 2 cos c + d / 2 साइन c - d / 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x + t + x / 2 ये cos हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन x + t - x / 2 = 0। ये 2 0 के बराबर होगा नहीं, सिंस, तो ये हो जाएगा cos 2x + t / 2 sin t/2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से ये cos में हमारे पास वेरिएबल दिख रहा है x, वो वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज होती जाती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हमको मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 0 के बराबर नहीं लेते, हम किसको बराबर 0 लेते हैं, साइन को। तो sin t/2 = 0। अब यहाँ समझते हैं कि साइन 0 है, बताइए 0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जब थ्रू आउट जब आप पूरा फूरियर सीरीज़ पढ़ेंगे तब आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमारे फूरियर सीरीज़ में काफ़ी यूज़ होना है और ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला है साइन nπ। साइन nπ की वैल्यू क्या होती है, साइन nπ की वैल्यू होती है 0। क्यों, देखिए यहाँ पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, सबकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। या n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो साइन nπ की जो वैल्यू होती है वो कितने बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा साइन 2n + 1 / 2 पाई = -1 n। देखिए जब यहाँ पर रखते हैं 0 तो ये हो गया साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू +1, -1 + 0 +1,
यहाँ रखते हैं 1 तो कितना आ जाएगा 3π/2, 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर क्या मिला -1 टू द पावर 1 मीन्स -1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो साइन nπ की वैल्यू कितने के बराबर है 0, मीन्स ये 0 जो है वो कितने के बराबर है साइन t/2 इज इक्वल टू साइन nπ। साइन से साइन कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू आ गया 2nπ, जो हमारा पीरियड हो गया वो कितना आ गया 2nπ। तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2π। जब यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 2π मिल रहा है। मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक जो लीस्ट इंटरवल है, जो पीरियड है वो कितना है 2π है। इसीलिए जो साइन का हमारा जो फंडामेंटल इंटरवल होता है वो कितने के बराबर होता है 2π के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉस का भी है, कॉस का भी जो हमारा फंडामेंटल इंटरवल होता है वो कितने के बराबर होता है 2π के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस का भी देख लेते हैं ग्राफ। cos x का क्या होगा ग्राफ देखेंगे तो cos जो होता है स्टार्ट होता है 0, तो यहाँ हो गया 0 पे क्या होता है +1, cos 0 डिग्री +1, 90 डिग्री पे क्या होता है हमारा 0, 180 डिग्री पे -1, फिर 3π/2 पे 0 और 2π पे हमको क्या मिलेगा +1, 4π, 3π। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 0, 2π, 4π, 6π इस पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है +1 मिल रहा है, पाई 3π, 4π सॉरी 5π इस पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है -1 मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर भी एक कॉस के लिए हमारे को रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉस के लिए रिजल्ट, कॉस nπ जो है वो कितने के बराबर है -1 टू द पावर n के बराबर है। n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो cos π की वैल्यू क्या मिली -1, 2 रखते हैं cos 2π की वैल्यू क्या मिल रही है +1। एंड सेकेंड क्या है हमारा cos 2n + 1 ऑफ π/2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π, 7π, 9π, 8π/2 सारे में वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0 के बराबर मिल रही है। ठीक है, तो ये जो 4 रिजल्ट है साइन nπ की वैल्यू 0, साइन 2n + 1/2 π की वैल्यू -1 टू द पावर n, cos nπ की वैल्यू -1 टू द पावर n और cos 2n + 1/2 π की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ये जो है रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। जब भी आप आगे फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चंस करेंगे उसमें काफ़ी ये यूज़ होगा और इसका आपको इस याद रखने से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका भी जो कॉस का फंडामेंटल इंटरवल है 2π है। यहाँ से आप कट करके जितना रखते जाएंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करते जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या है फंडामेंटल इंटरवल कितना है 2π है। सेम जैसे हमने साइन को इस तरीके से निकाला है उसी तरीके से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं इंटरवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और कॉस और साइन किस प्रकार से पीरियोडिक है हमने वो चेक किया। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, जितने 1, 2, 3 है वो कांस्टेंट है वो भी क्या है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है पीरियोडिक फंक्शन पे। ठीक है, और अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को किसी भी इंटीग्रल में किसी फंक्शन को कैसे चेक किया जाए कि वो इवन है कि ऑड है कि इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, वो दोनों नहीं है, तो वो किस प्रकार से चेक करना है वो देखेंगे। और साथ में डेफिनाइट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा सेकेंड वीडियो लेक्चर में। देन उसके बाद जो होगा हमारा फूरियर सीरीज़ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिक। ठीक है, तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोस आपको बना के और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू।